नमस्कार, जनदूत न्यूज़ देख रहे हैं आप। चौपारण प्रखंड के कई ऐसे गरीब एवं शोषित परिवार जो आवास के लिए दरबदर भटकना शुरू कर चुके थे, ऐसे में प्रधानमंत्री ऐप पर नहीं चढ़ने के बाद उनके आवास मिलने का जो रास्ता था बिल्कुल बंद दिख रहा था। चौपारण प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष रायदे यादव के नेतृत्व में लगातार उनके आवास को दिलाने का प्रक्रिया तेज किया जा रहा था। ऐसे में आज अब उनके आवास मिलने का रास्ता साफ होता भी दिख रहा है। हम मुखिया संघ अध्यक्ष रायदे यादव के साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार जो परिवार जो लगातार आवास के लिए परेशान थे, लगातार बारिश में परेशानियों का सामना कर रहे थे, तो उन परिवार के लिए किस प्रकार से इन्होंने क्या कुछ किया है और कैसे इनके नेतृत्व में आखिरकार मुखियाओं ने उन गरीब परिवारों को अब रास्ता धीरे धीरे से साफ कर दिया। सबसे पहले तो आवास के लिए लगातार हम लोगों ने रिपोर्टिंग किया था, काफ़ी समस्या हो रहा था। आवास के लिए जो सरकार की सुविधा है प्रधानमंत्री एप्लीकेशन में जुड़ना प्लस में, उसमें नहीं जुड़ने के कारण क्या कुछ आपको लगा था कि आपने किस तरह किया ये सब कुछ? सबसे पहले तो मैं जनदूत न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं। और आप आज देखे होंगे कि 1.5 महीना पहले ये बात छन के सामने आई थी कि चौपारण प्रखंड के लगभग 10-12 हज़ार वैसे लाभुक जो आवास विहीन हैं, जिनको ग्राम सभा करके हम लोग 2017 में प्रखंड मुख्यालय को उपलब्ध कराया था, लेकिन प्रखंड मुख्यालय और वहाँ के पदाधिकारियों के नेग्लिजेंसी के कारण उन लोग को आगे की जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री ऐप में जो डाउनलोड करना होना चाहिए था, वो नहीं हुआ था। जिसके कारण चौपारण प्रखंड के साथ साथ हम समझते हैं अगल बगल के बरकट्ठा, बरही और कई जगह इस तरह का बात हुआ था। लेकिन हम लोग ने जब देखा कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो एक घोषणा किए थे कि देश में तमाम वैसे लोग जो आवास विहीन हैं उनको मैं 2022 तक पक्का मकान उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन जब उनका नाम सूची में नाम ही नहीं होगा तो मकान किसको मिलेगा? ये बहुत वाइटल प्रॉब्लम थी। और मैंने अपने मुखिया साथियों, खास करके हमारे मुखिया साथी चौपारण से विनोद सिंह, ताजपुर से भुट्टू खान, पड़रिया पंचायत से हमारे पप्पू रजक और भगर पंचायत से और चौपारण प्रखंड के लगभग सभी पंचायत से सभी लोग हमारे पास बोले कि इस तरह का बात है। हम लोग मिल बैठ करके एक मीटिंग किया और मीटिंग में निर्णय लिया कि इस पर हम लोग को आंदोलन करना चाहिए, मांग करना चाहिए। हम लोग चूँकि जनप्रतिनिधि हैं, आम लोगों के लिए हम लोग हैं, और आम लोग जब समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम लोग का सीट पर बने हुए रहना कोई उचित नहीं है। और हम लोग ने त्वरित कार्रवाई किया। पूरा मुखिया संघ के नेतृत्व करके मैंने यहाँ के स्थानीय सांसद श्री जयंत सिन्हा जी और यहाँ के डीसी साहब को चिट्ठी लिखा, जैसा कि आप लोग भी देखा होगा सोशल मीडिया के तहत हम चिट्ठी वायरल भी किया था। और मैं धन्यवाद दूंगा संसद महोदय को और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा यहाँ के उपायुक्त महोदय को कि यहाँ के मुखिया संघ और यहाँ के आम गरीब गुरबा के दुख दर्द को समझा और त्वरित कार्रवाई किया। और कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री ऐप में डाउनलोड करने के लिए कोशिश किया और वो कोशिश रंग लाया और अब वह चढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पंचायत से 525 आदमी वैसे लोग जो आवास विहीन हैं, वैसे लोग जो मिट्टी के 1-2 कमरा में रह रहे हैं। इस बार काफ़ी बारिश हुई है, बारिश के चलते काफ़ी लोगों को परेशानी है और इस परेशानी को देखते हुए हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें कामयाबी मिली, हमको बहुत खुशी है। और मैं पुनः संसद महोदय और माननीय डीसी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमको अपने आप में भी ये बात है कि हमने जिस लड़ाई को आप लोग के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से जो मैंने लड़ा आम गरीब गुरबा लोगों के लिए, वो हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। ये मुझको इस बात की बहुत खुशी है। राधे जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार कितना आवास लगभग ये पूरे प्रखंड में था जिसको लेकर के आपने ये लगातार अपना जो लड़ाई था उसको तेज किया, आखिरकार ये जीत हुआ आपको? ये लगभग 10 से 12 हज़ार था। 10 से 12 हज़ार आवास था पूरा, मतलब पूरा हर एक पंचायत में चौपारण प्रखंड के? जी हाँ, हर एक चौपारण प्रखंड के 26 पंचायत मिलाकर के 10 से 12 हज़ार लाभुक वैसे लाभुक थे जिनका आम सभा में चयन तो हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री ऐप में डाउनलोड नहीं हुआ था। अब जाके डाउनलोड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये पूरे प्रखंड स्तर की एक बड़ी समस्या के तौर पर ये था, तो आप लोगों ने लगातार मेहनत किया
आपको लग रहा है कि मतलब ये लोग अब जो आवास विहीन थे अब उसको आवास पूरी तरह से मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। अब जो लोग मैं आपको बता दूं कि ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं, ये हमारा पंचायत का लिस्ट है। इसमें 525 आदमी का नाम है और ये ऑलरेडी प्रक्रिया लगभग पूरा हो चुका है। आप ये कह सकते हैं कि सारे मुखिया लोग को सूचित कर चुके? जी हाँ, सारे मुखिया, जैसे 525 हमारे यहाँ हैं, उसी तरह से चौपारण, ताजपुर, पूरे चौपारण प्रखंड के सभी पंचायत में जहाँ जहाँ नहीं हुआ था, कुछ पंचायत में चढ़ गया था, कुछ पंचायत में नहीं चढ़ा था, जहाँ नहीं चढ़ा था वहाँ चढ़ गया और अब सभी लोग को, वैसे लोग को आवास मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सरगर्मियाँ भी चुनाव का तेज हो रहा है। पंचायती राज के आप एक अच्छे पद पे है, मुखिया पद के साथ साथ मुखियाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, प्रखंड स्तर पर ये इतना बड़ा काम के लिए आप लगातार तेज़ी से काम किए हैं, क्या कुछ बाज़ार में जो चर्चाएं हो रही है कि जिला परिषद के लिए आप दावेदारी ठोक रहे हैं? आप देखिए, हम सबसे पहले जो काम किया, मुखिया संघ के हम अध्यक्ष हैं। मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते 26 पंचायत के जो भी तमाम मुखिया साथी लोग को प्रॉब्लम है, हम लोग मिलजुल करके पिछले 5-6 साल से हर समस्या का समाधान कंधे से कंधा मिला करके किया और ये मेरी जिम्मेवारी थी और मैं अपना जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहा था। अब रहा बात कि ये तो मेरा जो कर्तव्य था, मैं अपना कर्तव्य किया, मैं कर्म किया और मैं कर्म पर विश्वास करता हूँ और मैं हमेशा कर्म पिछले 20-25 साल से समाज सेवा या राजनीति से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हूँ। और अब कौन क्या चर्चा करता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैं अपना कर्म पर विश्वास रखता हूँ और मैं कर्म कर रहा हूँ। और हम आप पंचायत स्तर की राजनीति के बाद क्या आप चाहेंगे कि प्रखंड स्तर की राजनीति आपके कमान में आए ताकि आप और भी अधिक लोगों का मदद कर सकें? देखिए, मेरा काम है सेवा करना, सामाजिक कार्यों से मैं जुड़ा हूँ, राजनीतिक कार्यों से मैं जुड़ा हूँ और ये बेशक है कि आप हमको पंचायत से गणना कर सकते हैं कि मैं पंचायत का मुखिया हूँ, पंचायत के लोगों को सेवा करते रहा हूँ, लेकिन ये आप इसके साथ साथ आप ये भी देखे होंगे कि हम मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। इसके नाते चौपारण प्रखंड के 26 पंचायत के कोई भी पंचायत के कहीं के भी कोई ग्रामीण या कोई मुखिया साथी का कोई प्रॉब्लम है तो हम वो प्रॉब्लम के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ। इसलिए मेरे लिए कोई सीमा नहीं है, पंचायत, प्रखंड या अनुमंडल, हमारा काम है समाज सेवा करना और सेवा करने के लिए कोई भी आदमी कहीं से आता है जो हमसे हो सकता है वो हम करता हूँ और उसमें कोई सीमा नहीं है कि पंचायत का है कि प्रखंड का है, कहाँ का है, उससे हमको मतलब नहीं। मेरा तो जो कर्म है सो मैं अपना कर्म करता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं चौपारण प्रखंड के करीब 10 से 12 हज़ार ऐसे लोग थे जिनको आवास नहीं मिल पा रहा था और एप्लीकेशन पर नहीं चढ़ने के वजह अधिकारियों की लापरवाही थी, लेकिन मुखियाओं ने एक अलग भूमिका निभाते हुए आखिरकार उन परिवारों के चेहरे पर खुशियाँ लाने का प्रयास कर दिया है। बहरहाल इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।